नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज मैं आपसे हेडेक के बारे में बात करना चाहता हूँ। हेडेक यानी कि माइग्रेन कॉमनली हमारी न्यूरोपीडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ दी जो पॉपुलेशन होती है वो हेडेक की कंप्लेंट के साथ हमारे पास आती है। अब हेडेक को वैसे तो हेडेक के बहुत सारे कारण हैं, फिर भी इसको प्राइमरली अगर अपन डिवाइड करते हैं तो इसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप्स ऑफ हेडेक्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी हेडेक्स यानी माइग्रेन, आपका स्ट्रेस हेडेक या टेंशन हेडेक्स, तीसरा क्लस्टर हेडेक्स और चौथा इसमें एक नई वैरायटी है NDPH यानी न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक्स। फिर सेकेंडरी हेडेक्स हैं वो हेडेक जो किसी न किसी कारण से हैं, जिनमें हमें कारण मिल जाता है, जैसे कि कोई हेड इंजरी हुई है, सर पे कोई चोट लगी है उसके बाद होने वाले हेडेक्स, किसी को स्ट्रोक हुआ है उसके बाद होने वाले हेडेक्स, ब्रेन में कोई गांठ है, ट्यूमर है उसके बाद, तीसरा कोई इन्फेक्शन है, कोई किसी भी कारणवश अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ गया जिसको कि हम ICP कहते हैं, उसके बाद होने वाले हेडेक्स को, तो इन सबको हम सेकेंडरी हेडेक्स में क्लासीफाई करते हैं। प्राइमरी हेडेक्स में जो है क्लस्टर हेडेक जो ये सबसे ख़राब होता है, क्योंकि इसका पेन काफ़ी थ्रॉबिंग होता है, काफ़ी पेनफुल होता है और ये लगातार काफ़ी दिनों तक बना रहता है, दिन में भी काफ़ी घंटों तक बना रहता है। और टेंशन हेडेक सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक्स हैं, ऑलमोस्ट 80 to 85% ये होते हैं प्राइमरी हेडेक्स के। और फिर उसके बाद माइग्रेन जो बहुत कॉमन वैरायटी है जो हमें देखने को मिलती है वो होती है। अब इसके डायग्नोसिस में, हेडेक के डायग्नोसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्लिनिकल हिस्ट्री। और क्लिनिकल हिस्ट्री में हम जो पेशेंट से पूछते हैं वो होता है कि हेडेक का साइट क्या है, मतलब सर के किस हिस्से को ये प्रभावित कर रहा है, हेडेक की ड्यूरेशन क्या है, हेडेक की टाइमिंग क्या है, यानी ये मॉर्निंग के आवर्स में ज़्यादा है या इवनिंग आवर्स में ज़्यादा है या रात में होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये दिन में कितनी बार होता है, हफ्ते में कितनी बार आपको होता है। इसके साथ हम जो हिस्ट्री लेते हैं वो होती है एसोसिएटेड सिम्टम्स की। एसोसिएटेड सिम्टम्स यानी पेशेंट को हेडेक के साथ में वॉमिटिंग तो नहीं है, पेशेंट को चक्कर तो नहीं आ रही, वर्टाइगो तो नहीं है, पेशेंट को कोई हेयरिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है, पेशेंट को कोई ब्लरिंग ऑफ विजन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम एक हेडेक का डायग्नोसिस बना लेते हैं और फिर हमारे पास एक प्राइमरी डायग्नोसिस तैयार होता है कि हम किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है, अब एक बार जो आपने डायग्नोस कर दिया तो आपको अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्म करना होता है। उसमें जो हमारी बहुत हेल्प करती है वो होती है इमेजिंग। तो इसमें यूजुअली हम लोग MRI ब्रेन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि MRI ब्रेन से हमें लगभग सारी चीज़ें, सारे पता चल जाते हैं। प्राइमरी हेडेक्स में यूजुअली इमेजिंग में कुछ भी नहीं आता, ये जस्ट टू रूल आउट एनी सेकेंडरी कॉज होता है। और बाकी जो अगर कोई ट्यूमर है या कोई इन्फेक्शन है ब्रेन में, वो हम MRI ब्रेन से पकड़ सकते हैं, या फिर कोई अगर ICP बढ़ा हुआ है, हाइड्रोकेफेलस है, वो सब चीज़ें इमेजिंग से पकड़ लें। अब जो है डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट वाले पार्ट में इसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक्यूट फेज एंड क्रॉनिक फेज या फिर मेंटेनेंस फेज। एक्यूट फेज में जो हमारा पहला टारगेट होता है वो होता है कि पेशेंट को पेन फ्री कैसे करें, पेशेंट के हेडेक को कम कैसे करें। तो उसमें कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम एक्यूट फेज में देते हैं। फिर मेंटेनेंस फेज में जब एक बार पेशेंट का जो हेडेक है वो एक बार सबसाइड हो गया है या कम हो गया है, तो उसको फिर सिम्टम फ्री कितने दिनों तक रखना है, वो फिर मेंटेनेंस फेज की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। हेडेक का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आपको टेंशन हेडेक है तो यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ, आपको कुछ योगा मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। माइग्रेन में बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, जैसे कि आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो आपके माइग्रेन के अटैक्स को ट्रिगर कर सकती हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं या स्मेल्स हैं जो आपके आसपास हैं, आपको उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उनसे भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। आप की कुछ डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो आपको एक नोटिस करनी होगी और अपना एक रूटीन बनाना होगा, ताकि हमारे हेडेक्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो।